हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। हमारी आत्मा होती है कि नहीं, यमदूत हमें लेने आते हैं नहीं आते। क्या यमदूत बड़ी तेज और जोर से लेके जाते हैं, मारते हुए लेके जाते हैं? स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, और हमारी आत्मा कहाँ जाती है, दोबारा से जन्म कैसे लेती है, और उसे कैसे पता किस घर में जाना है। ये सारी बातें आपको मैं एक बुक बताती हूँ, जर्नी ऑफ सोल्स। दिस इज रिटन बाय माइकल न्यूटन। ये माइकल न्यूटन ने लिखी है। और इन्होंने क्या किया, ये एक साइकोथेरेपिस्ट है, मींस हिप्नोसिस करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं अपने पेशेंट्स को और उन्हें पिछले जन्म में लेके जाते हैं। इन्होंने क्या किया, पिछले जन्म में उन्होंने उनको कहा कि जो लास्ट वाला आपका डेथ हो रही है ना, आप उसको फील करो, डेथ वाले पीरियड को। जो डेथ वाले पीरियड को फील किया, उसमें फिर वो ये पूछते हैं कि बताओ अब आपकी आत्मा कहाँ जा रही है। मतलब जो है वो आत्मा भी है कि नहीं, वो क्या चीज है जिसे हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, तो वो कैसे निकलती है। तो उन्होंने क्या किया, मोर देन 100 पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करके उनका वो डेथ वाला सीन और स्पिरिट वर्ल्ड की पूरी कहानियां उनसे सुनी कैसी है। उसके बेसिस पर उन्होंने ये बुक लिखी, जर्नी ऑफ सोल्स। इसमें 29 लोगों के जो सोल एक्सपीरियंस है वो लिखे हुए हैं। मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगी। आज हम शुरू करते हैं, कुछ इसमें से देखूंगी, कुछ हम डिस्कस करेंगे आपस में। एक उनकी क्लाइंट उनके पास आई। उन्होंने उसको बोला कि अपनी पास्ट लाइफ में जाओ और अपनी पास्ट लाइफ की डेथ देखो, जब आपकी डेथ हो रही है तो उस सीन को आप देखो। उन्होंने उस सीन को देखा तो डॉक्टर ने पूछा, आर यू इन ग्रेट पेन फ्रॉम द एरो? उनके गले में एक तीर लगा हुआ है और बड़ी दर्द से करा रही है, अंत समय की बात वो बता रही है अपनी। सैली नाम है इसका। उसने कहा हाँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, यहाँ पे उनको तीर लगी हुई है, कोई लड़ाई हो रही है। तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ हैं। कहती है मैं मर रही हूँ, आई एम चोकिंग, चारों तरफ मतलब ब्लड आया हुआ है और मेरे हस्बैंड ने मुझे होल्ड करके रखा हुआ है, पेन बहुत टेरिबल है और आई एम गेटिंग आउट नाउ, इट इज ओवर एनीवे। पेन खत्म हो गई। कहते पेन खत्म हो गई, तो इसका मतलब तुम मर गई हो? कहते हाँ, मैं मर गई हूँ। तो तब तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? उसने कहा कि एक फोर्स है, मुझे यहां से खींच रही है, बाहर निकाल रही है। कहते कैसी फोर्स है? कहती मुझे नहीं पता। कहते वो ना मेरे बॉडी में से मेरे को बाहर निकाल लिया। तो कहते तुझे बाहर निकाल लिया, तुम्हारा बॉडी तो पड़ा है। कहती एक ना लाइट है, पिन पॉइंट ऑफ लाइट है, एक लाइट यहाँ से निकली है मेरी और मैं बाहर आ गई। कहती वाओ, बाहर आते ही मेरी सारी पेन्स चली गई, अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रही है, पहले दर्द हो रही थी अब दर्द नहीं हो रही। तो कहता तुम्हें, जब तुम अपने बॉडी से बाहर निकली तो किस रूप में निकली? पिन पॉइंट ऑफ लाइट। तो कहती है ये क्या है? कहते मेरी एनर्जी है, मेरे पूरे बॉडी की एनर्जी है, जो सारी जिंदगी में जी हूं उसकी एनर्जी है। और एक ट्रांसपेरेंट लाइट है। याद आया, सोल्स को नॉर्मली एक वाइट ट्रांसपेरेंट दिखाया जाता है, ऐसी कपड़ा से दिखाया जाता है। ओके। फिर इसने बोला कि अब ये एनर्जी क्या हो रही है तुम्हारा बॉडी छोड़ के? कहते अब मैं बड़ी हो रही हूँ, यहाँ से निकली तो एक पिन पॉइंट थी एनर्जी का, कहती मुझे हेड से बाहर निकाला गया। एंड शी सेज कि अब मैं बढ़ रही हूँ साइज में और एक्सपैंड हो रही हूँ। जैसे एक स्ट्रिंग होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी एक स्ट्रिंग होती है, उसकी तरह हूं मैं। तो कहता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है? कहता है ऐसा फील हो रहा है जैसे एक केले को छीलते हैं ना, केला छील दिया, छिलका गया और बाहर। कहते मैं इजीली अपने बॉडी को मैंने शेड कर दिया, शेड करके मेरी आत्मा, अब वो उसको आत्मा कह रही है, जो एनर्जी हमारी है। कहती झटके से बाहर निकल गई। कहता अब कैसा लग रहा है? कहती बहुत वंडरफुल लग रहा है, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, आसपास कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, मैं बस ऐसे फ्लोट कर रही हूँ हवा में, मैं देख सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो बट कहती है पर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मैंने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैं मर जाऊंगी, मुझे मरना नहीं था, अभी मैं मरना नहीं चाहती थी, बट कोई बात नहीं, चलो। कहती मेरा बॉडी लेटा हुआ है यहाँ पे और मैं एयर में सस्पेंडेड हूँ, कोई ग्रेविटी नहीं है। और कहती है मुझे कोई खींच रहा है। क्या खींच रहा है? कहती है एक फोर्स है। किस तरफ खींच रही है तुम्हें फोर्स? ऐसा डॉक्टर ने पूछा। शी सेड कि एक ब्राइट लाइट है, चमकीली लाइट, दूर, मुझसे दूर। मेरे पास थोड़ी सी कम लाइट है, ग्रे लाइट है, थोड़ी सी डार्क लाइट है। मुझसे दूर एक ब्राइट लाइट है, वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। बट मैंने उसको बोला रुको, मैं अभी नहीं आना चाहती। तो डॉक्टर ने पूछा तो उन्होंने तुम्हारी बात मान ली? कहते हैं हाँ, मान ली मेरी बात, मुझे यहाँ रहने दिया। कहते अब तुम अगला सीन बताओ क्या है? कहते मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने हाथों में लिया हुआ है
और वो मुझे किस कर रहा है और मुझे प्यार कर रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं मरी, मैं तो जीवित हूँ, क्योंकि मैं तो अपना बॉडी देख रही हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं उसे समझाना चाह रही हूँ कि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, अब आगे मैं जिस वर्ड में जा रही हूँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बट उसको इतना ज्यादा दुख हो रहा है, वो इतना दुख से भरा हुआ है कि मेरी बात नहीं सुन रहा। और मैं बार बार उसके दिमाग में जाने की कोशिश कर रही हूँ, कहने की कोशिश करूँ, फिर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। उसे बहुत ज्यादा दुख है। और फाइनली जो हमारे फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरी बॉडी को और मेरे हस्बैंड को अलग किया। अलग करके भी कहती, पर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं उसे समझाना चाह रही हूँ कि मुझसे प्यार करती हूँ। अब यहां से आपको एक बात याद आती है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, ना कोई गला सकता है, ना हवा सुखा सकती है। देखो वही चीज है, मरने के बाद हमारे बॉडी में से एक एनर्जी निकलती है, वो कहीं से भी निकल सकती है, विली की यहाँ से निकली ऐसा उसने बताया। और ये आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है। और उसने ये भी कहा कि मुझे वो जो फोर्स खींचना चाह रही, जिसको हम यमदूत कहते हैं, यहाँ पे यमदूत नहीं बोला, एक मैग्नेटिक फोर्स बोला, चुंबक की तरह कोई मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, ऐसा उसने बोला, जिसे हम यमदूत कह देते हैं, यमराज कह देते हैं। शायद ये हमारे पूर्वजों का हमें समझाने का तरीका होगा कि यमराज ले जाते हैं। वो एक कहती है फोर्स है, मैं दिख नहीं रहा मुझे, पर मुझे ले जाने की कोशिश कर रही है। फिर डॉक्टर ने पूछा अपने आसपास देखो कोई और आत्माएं भी है? कहती हाँ है, मुझे महसूस तो हो रही है, बट मैं उनको भी मिलूंगी। अभी मैंने उनको छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ अभी, वो कितना रो रहा है मुझे अपने हाथों में लेकर, और मैं अभी उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको कंसोल करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने बोला फिर तुम सक्सेसफुल हो रही हो? कहती नहीं, मैं उसके दिमाग में बार बार जाके बोल रही हूँ मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। बट वो सुन ही नहीं रहा। मैं उसे कहना चाह रही हूँ कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, बट वो सुन ही नहीं रहा। एनीवेज, फिर उसने बोला कि अब तुम क्या करोगी? शी सेड कि मैं अभी नहीं जाना चाहती। मैंने बोल दिया उनको कि जब तक मेरे शरीर को दफना नहीं दिया जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो अब यहाँ डॉक्टर ये बात कहते हैं कि हाँ ये कई बार होता है, जब तक बॉडी को आप मतलब बरी नहीं कर देते। देखो क्रिश्चियन में बरी करते हैं, बट हम इंडियंस क्या करते हैं, हम लोग जो हिंदू हैं वो ये करते हैं अपनी बॉडी को जला देते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था की थी, क्योंकि जो आत्मा होती है ना, उसका अट्रैक्शन रह जाता है बॉडी के साथ, वो कोशिश करती है बॉडी में वापस जाने की। तभी हमारे पूर्वजों ने देखो क्या सिस्टम बनाया कि उन्होंने बॉडी को जला देते हैं ताकि उसकी आसक्ति खत्म हो जाए, उसका अटैचमेंट खत्म हो जाए। अब वो कहती है कि मेरे बॉडी को इन्होंने दफना दिया है, अब भी मैं जाना नहीं चाहती, बट मुझे ना एक, अब वो आ गए सारी जो आत्माएं हैं, मैं उनके साथ, वो मेरी वेट ही कर रहे थे कि कब मैं कहूंगी। तो ही सेड कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं होती वहां पे? उसने कहा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो हमसे पूछते हैं कि तुम अगर रुकना चाहती हो तो रुको। तो डॉक्टर अब ये कहते हैं कई आत्माएं 13 दिन के लिए भी रुकती हैं यहाँ पे, जब तक सारी सेरेमनीज पूरी नहीं हो जाती, वो आत्मा की डिटैचमेंट खत्म नहीं होती। लेकिन हाँ, उनको जाना तो है, ये भी उनको पता है। बट उन्होंने ये भी बताया कि जो डेथ है वो ब्यूटीफुल है, वो इतनी पेनफुल नहीं है जैसा कि हमें समझाया जाता है। डेथ के बाद हम लोग अपना शरीर त्याग देते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था कि हम अपना ये शरीर त्याग देते हैं, फिर हम दूसरा ग्रहण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम हो, दिखाई दे रहे हो, अगला जन्म होगा तो भी दिखाई दोगे। 2 जन्मों के बीच का जो पीरियड होता है, वहां पर हम इनविजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर भी देखो वही बात सच है। एक लाइट होती है, छोटी सी एक लाइट है, एनर्जी का फॉर्म है, वो हमारी आत्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देती जब तक अगला जन्म नहीं लेगी। तो ये उन्होंने अपने फर्स्ट क्लाइंट की स्टोरी बताई है। लास्ट उनकी लाइन है, ऑल राइट सेली, नाउ यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन द रिलेटिव टाइम अगेन। अब तुम आगे जा रही हो? शी सेड यस। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, कॉन्फिडेंट भी है। कहता है उन्होंने मुझे दफना दिया है, अब मेरा समय आ गया, मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? कहती एक ब्राइट लाइट है, वहां जाते हैं। फिर उसने एक पेशेंट से ये भी पूछा था क्या ये अर्थ के ऊपर है? कहते हैं हाँ अर्थ के ऊपर तो है, यहाँ से अर्थ क्लोज पड़ती है, लेकिन हमारा दिखता नहीं है। अगर हम अर्थ से देखेंगे तो वो स्पिरिट वर्ल्ड हमको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर इनकी पहली क्लाइंट की स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले क्लाइंट पे ले चलेंगे, उसको भी सेम, मरते हुए उसकी आत्मा कहाँ जाती है, कैसे जाती है। इन 29 बंदों की स्टोरी अलग अलग है। अब यहाँ पर हमें क्या सीखा हमने, कि आत्मा शरीर से बाहर निकली है और वो ब्राइट साइनलाइट की तरफ जा रही है। कोई यमदूत नहीं आते लेने, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जो उसको खींचता है। और आत्मा हमारे बॉडी से कैसे निकलती है? कोई ताकत है जो हमारे बॉडी से हमारी आत्मा को कैसे खींच निकालती है, और वो एक लाइट और एनर्जी है। हम सब एनर्जी और लाइट होते हैं, राइट। सो जो हमने इस जन्म में कर्म किए, वो जो लाइट निकली है ना, उस सारे कर्मों को लाइट अपने साथ लेके जाती है। अब ये कहाँ जाएगी? स्पिरिट वर्ल्ड में। स्पिरिट वर्ल्ड में क्या होता है
वहां पे क्या स्टोरी होती है, क्या क्या पूछा जाता है, कौन आपको ग्रीट करता है, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में, राइट? टिल देन, टेक केयर, लव यू एंड ब्लेस यू।